ये नियम हमको लगता है बहुत पहले और लाना चाहिए था। क्योंकि जो डिसीजन जो है ठीक है, लेट है, लेकिन हम इसके समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि निश्चित तौर पे भेदभाव तो होता है, लेकिन उस भेदभाव को रोकने के ख्याल से अब जो ये मसौदा लाया गया है, जो कि कुछ दिन के बाद बहस के बाद जो है ये कानून बनने जा रहा है, उसको तो भेदभाव करना ही नहीं है। वो चाहे स्वर्ण समाज से हो या दलित समाज से हो या अल्पसंख्यक समाज से हो या किसी भी समाज से हो, अगर वो शिक्षा पाना चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है और उनके साथ उस समय अगर भेदभाव होती है तो यूजीसी का गाइडलाइन वहाँ पे लागू होगा और उस गाइडलाइन के तहत जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लोगों के बीच में होगा, गलत थोड़ी होगा। किसी खास विशेष व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी नहीं है, ये तो सबके लिए है। सब समाज के लोग पढ़े, आगे बढ़े। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज खास बात करेंगे यूजीसी पर, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में अभी बवाल है और सड़कों पर छात्र और छात्राएं उतर चुके हैं। और इसको लेकर के लगातार आज भी हमने दिखाने की कोशिश की कि अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतला दहन किया गया। तो यूजीसी है क्या, उन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील महेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे सबसे पहले सर के क्या है यूजीसी। यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों को चलाने का एक ऐसी सरकार की जो संस्था है जहां से गाइड होते हैं विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या कर रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय, तो ये तमाम जगह पे जो हायर एजुकेशन जो स्टडी के लिए जो आते हैं, उन लोगों के साथ जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार के, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव का शिकार होते हैं, उसमें नियम 3C जो है, इस बार जो मसौदा अभी पेंडिंग है, बहस चल रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इस पे बहस कर रहे हैं और समाज के जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भी चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि ऐसे ज्वलंत सवाल पर जो आज के हमारे दौर में शिक्षा कितना ज़रूरी है, वो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर सवाल है। तो जाति आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हालांकि हमारा संविधान में जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो है तमाम तरीके का अधिकार, तमाम तरीके का कर्तव्य को हमको समझाता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये नियम हमको लगता है बहुत पहले और लाना चाहिए था। क्योंकि जो डिसीजन जो है ठीक है, लेट है, लेकिन हम इसके समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि निश्चित तौर पे भेदभाव तो होता है, लेकिन उस भेदभाव को रोकने के ख्याल से अब जो ये मसौदा लाया गया है, जो कि कुछ दिन के बाद बहस के बाद जो है ये कानून बनने जा रहा है, तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि समानता के नाम पर विभाजन के रास्ते पर लाया जा रहा है और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कि भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और दूरियां बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के सड़कों पर लोग उतरे। देखिए, नियम यूजीसी का पहले भी था, गाइडलाइन पहले भी था, लेकिन शिकार हो रहे थे लोग, भेदभाव के शिकार हो रहे थे। इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी सहमत होंगे हमारे वक्तव्य से। तो इसीलिए इस गंभीर सवाल को लोगों ने रखा और लगातार जो शिकायतें जो विद्यार्थी जो हैं यूजीसी को शिकायत करते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या लेटर के माध्यम से, तो उस शिकायतों के आलोक में लगा यूजीसी कमेटी को कि एक नया नियम मसौदा तैयार करके भेजना चाहिए उसको नियम बनाने की। तो ये तो अच्छी बात है ना। अब जैसे जब कोई सवाल ही नहीं है तो फिर उसका उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जब सवाल है तो निश्चित तौर पे उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए चर्चा चल रही है। लेकिन उसमें एक ये भी है ना कि अगर किसी ने स्वर्ण समाज पर ये आरोप लगा दिया कि हमारे साथ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी विदाउट एनी एविडेंस। तो क्या आपको नहीं लगता है विदाउट एनी एविडेंस? तो ऐसा नहीं, ये तो मिथ्या आरोप लगा नहीं, ये तो मिथ्या है। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, अभी SC ST को लेकर के कानून है ना, SC ST एक्ट है, तो उसमें बिना अभी नया जो गाइडलाइन आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का कि बिना वेरिफिकेशन के SC ST का FIR दर्ज नहीं करना है ना, जो बिलोंग करते हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, कथित पीड़ित पक्ष। अगर वो पाए जाते हैं प्रथम दृष्टया कि हाँ इनके साथ भेदभाव हुआ है, इनके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इनको पब्लिकली जो है SC ST शब्द का प्रयोग करके जो है इसको डिमोलाइज किया गया है, तब वो वेरिफिकेशन में पाया जाता है, तब वो FIR दर्ज होती है। उसी तरीके से ये यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसमें ये चीज़ें भी प्रमुखता से लाई गई है या लाने का प्रयास किया जा रहा है नए तरीके से, कि जब तक वो सामने नहीं आएगा कि हाँ इनकी गलती है,
तभी तो, ऐसा थोड़ी है कि आप स्वर्ण समाज से हैं तो आपको इम्प्लीकेट कर दिया जाएगा, हम्म। या फिर वो दलित समाज से है तो उसको जो है कि बढ़ावा दिया जाएगा। नहीं, बाबा यही चीज साहब का कहना है कि सपना इसका गलत इस्तेमाल होगा नहीं, इस गलत कानून इस्तेमाल का। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, कानून के दायरे में भारत का संविधान में हर किसी के लिए अधिकार है। भारत का हर नागरिक को वो अधिकार दिया गया है, जो एक स्वर्ण समाज के व्यक्ति का हो, वही एक दलित समाज का व्यक्ति को। हाशिए पर खड़े हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है ना। शिक्षा से वंचित आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, या फिर किसी भी रूप में आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये अच्छा पहल है और इसको हम प्रमोट करते हैं। बहुत जल्दी ये कानून का रूप लेगा तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही सकारात्मक चीजें सुनने को, जानने को मिलेगी। कोई अगर इस कानून के दांवपेच में फंसता है तो कैसे निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। आपके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। मान लीजिए छात्र जो है कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाए, कोर्ट का मामला आप जानते हैं कि इंडिया में किस तरीके से कितना लंबा झेलना पड़ता है, तो नहीं लगता है कि एजुकेशन पूरी तरीके से उसकी एजुकेशन पर उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपको याद होगा, रोहित वेमुला का नाम सुने होंगे। आज भी इस देश के अंदर कहाँ है, किस रूप में है भी या नहीं है, किसी को नहीं पता है। ना भारत सरकार को पता है, ना स्टेट गवर्नमेंट को पता है। तो ये रोहित वेमुला जो है आज इस दुनिया में है या नहीं है, किसी को नहीं पता। अब उसकी माँ आज भी दर दर भटक रही है, न्यायालय का चक्कर काट रही है? तो ये चीज दर्शाता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ था। वो दलित समाज से था रोहित वेमुला। लेकिन आप यही मिसाल आपने दी कि कोर्ट का मामला, कोर्ट में जब आप पहुंचते हैं तो लंबी प्रक्रिया होती, सालों बीत जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है कई बार। नहीं, तो यूजीसी ने इसके तहत भी गाइडलाइन जो अपनी कमेटी उसकी होती है, जो कमेटी डिसाइड करती है, वहां से अगर मामला नहीं ये होता है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। वो तो हर संस्थान में होता है। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लीजिए, डीन्स स्टूडेंट वेलफेयर का होता है, कॉलेज लेवल पे भी होता है, एंटी रैंगिंग का सेल का गठन होता है। तो वो हर चीजें हैं, आप कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कानून तो बना हुआ है, वो कानून बना हुआ है। अच्छा, आपने भी पढ़ाई करी है कॉलेज लाइफ में, क्या ऐसा कोई देखने को मिला है कि स्वर्ण समाज द्वारा जो SC ST OBC के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता हो? देखिए, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, स्टूडेंट लाइफ में हम थे जब LLB पढ़ रहे थे, तो एक कॉलेज कैंपस का ही लड़का जो मतलब एंट्रेंस टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद जो जिसका मेरिट में नाम आया, तो मेरिट में तो 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल पे एडमिशन होता है कि पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इतना से इतना परसेंटेज वालों को होगा, फिर उसके बाद इतना से इतना परसेंटेज वालों को होगा। तो उसमें एक स्वर्ण समाज के थे, वो दावा किए कि नहीं, ये जो SC ST का विद्यार्थी है, इससे हमारा इतना अंक ज़्यादा था, ये गलत तरीके से इनको यहाँ एडमिशन लिया गया। अब उसको लेकर के जो है वो कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के वो मैटर बहुत हाईलाइट हुआ। वो मैटर इतना हाईलाइट हुआ कि उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और यूजीसी को भी उन्होंने लिखा, क्योंकि वो LLM का छात्र था, मतलब LLM का स्टूडेंट बनने के लिए वो एंट्रेंस दिया था। तो अब सीधे तौर पे तो इस पे यही हुआ ना कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा ये सीट ये खा गया। लेकिन जो मेरिट डिसाइड करता है ना कि आपका सीट है कि किसका है, रिजर्वेशन इज नॉट नेसेसरी टू डिजर्व योर मेरिट, मेरिट इज डिसाइड टू योर रिजर्वेशन। मेरिट है तो रिजर्वेशन, हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप आरक्षण का लाभ अगर मिल रहा है, मेरिट है लेकिन 2-4 नंबर से कम है, तो वहां पे तो ऑलरेडी गाइडलाइन बना हुआ है ना, तो वो उस मेरिट में आ ही जाएंगे। तो बाबा साहब का सपना था कि जो हाशिए पे खड़े लोग हैं उनको भी शिक्षा दे करके मेन लाइन में लाना चाहिए। तो वही उनका सपना आज भी अधूरा है, कहीं ना कहीं वो भी धूमिल होता जा रहा है। अब उसको भी आगे बढ़ाने का काम हमको लगता है यूजीसी के माध्यम से हो रहा है, नए नियम के तहत। बहुत ही सकारात्मक पहल है यार, बहुत पहले आ जाना चाहिए था नियम में बदलाव। आप ये मानते हैं कि अब जो है, जो स्वर्ण समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता था निचले तबके के लोगों को, तो अब इसके जरिए से वो लोग बच पाएंगे और सही तरीके से शिक्षा हासिल कर सकेंगे कॉलेज में उनके साथ? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, यूजीसी उनके लिए एक तरीके से सीट बेल्ट की तरह होगा। हाँ, उसको तो भेदभाव करना ही नहीं है। वो चाहे स्वर्ण समाज से हो या दलित समाज से हो या अल्पसंख्यक समाज से हो या किसी भी समाज से हो, अगर वो शिक्षा पाना चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है और उनके साथ उस समय अगर भेदभाव होती है, तो यूजीसी का गाइडलाइन वहाँ पे लागू होगा और उस गाइडलाइन के तहत जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लोगों के बीच में होगा, गलत थोड़ी होगा। किसी खास विशेष व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी नहीं है, ये तो सबके लिए है। सब समाज के लोग पढ़े आगे बढ़े, इसमें कहाँ कोई दिक्कत वाली बात है। तो आपने सुना इस रिपोर्ट में किस तरीके से हाई कोर्ट के वकील साहब ने बताया कि ये एक सुरक्षा कवच का काम करेगा और यूजीसी कानून जो है, जो निचले तबके के लोग हैं उसके जरिए से बच पाएंगे, इसीलिए कानून
को कहते हैं कि बिल्कुल सही है और ये पहले ही आ जाना चाहिए। बहुत देर से कानून आ रहा है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।